हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम कुछ इंग्लिश वर्ड की मीनिंग जानते हैं। इकोसिस्टम को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र रहते हैं, यानी कि वनों का पारिस्थितिक तंत्र, जंगल का, घास का, जल का। तो इसका पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिससे कि पूरा जो पर्यावरण है वो मेंटेन रहता है। अलग अलग श्रृंखलाएँ इसमें होती हैं। और दूसरा है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। जीवों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएँ आ जाती हैं, इसको जैव विविधता कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। एफॉरेस्टेशन यानी कि वृक्षारोपण, वृक्षों को लगाना। पॉल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक तत्व। वायु में बहुत सारे प्रदूषक तत्व होते हैं जो कि कार से निकलते हैं, कार्स के धुएँ से निकलते हैं, मोटरसाइकिल के धुएँ से निकलते हैं, और उद्योगों के धुएँ से निकलते हैं, बहुत सारे रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, एसी से निकलते हैं, बहुत सारे जो हैं वो वायु में मिल जाते हैं। जल में भी बहुत सारे डिटर्जेंट है, बहुत सारे जो जल में प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं। हैबिटेट यानी कि आवास, प्राकृतिक आवास। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, बहुत सारे जीव, वन्य जीव। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, वायु जो ऊपर है, जो वायुमंडल है वो, उसमें बहुत सारी परतें होती हैं, उसको वायुमंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ये सब ऊपर परतें होती हैं। वायुमंडल में वायु रहती है जिसमें कि बहुत सारी गैसें अवेलेबल रहती हैं, व्यक्ति सांस लेते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, किसी चीज़ को संरक्षित करना, किसी चीज़ को जो है उसको संरक्षण करना, उसको कंजर्वेशन करती हैं। सेंचुरीज़ का मतलब होता है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य होता है किसी भी जीव जंतु को उनकी प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना, उसको अभ्यारण्य बोलते हैं। बहुत लंबे बहुत बड़े बहुत किलोमीटर के अब वो प्राकृतिक क्षेत्र वन बनाए जाते हैं। वन जो होते हैं, जंगल होते हैं, उनमें जीवों को रखा जाता है। चीते हैं, बाघ हैं, घड़ियाल हैं, इनको रखा जाता है। और भी अन्य प्रजाति हैं, इनको रखा जाता है, उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाता है। बहुत कई किलोमीटर के ये होते हैं। इनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, नेचुरल तौर पर ये नहीं बनाए जाते हैं। जैसे जो जहाँ पेड़ उग गए वो वहाँ उग जाता है, जहाँ से झरना बह रहा है वहाँ से झरना बहता रहता है। वो तो प्राकृतिक जंगल होते हैं एक टाइप के, इनमें जीवों को रखा जाता है और सरकार द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है। केंद्र सरकार के ये अधीन होते हैं। और वहाँ के जो रहवासी हैं, आदिवासी जनजाति है, कुछ हद तक उसमें प्रवेश कर सकते हैं, लकड़ियाँ काट सकते हैं कुछ हद तक। और जो है अभयारण्यों में जो है सरकार की निगरानी में ये रहते हैं, पूरी देख रेख में केंद्र सरकार का भी ये आते हैं। थैंक यू।